हैं सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। बुलिश ट्रेंड है आपके पास, सेल ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड, और रेंजिंग मार्केट में हमारे पास साइडवे ट्रेंड आ जाते हैं। अब दो ट्रेंड तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुलिश और बीरिश। लेकिन जो साइडवे है उसमें मार्केट रेंज कर रही थी, कुछ लोग इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर रजिस्टर ड्रा की होती है, नीचे आपके पास सपोर्ट होती है। तो ये दो चीजें मार्केट में चलती हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ बाय ट्रेंड का डिस्कस कर लेता हूँ। बाय ट्रेंड बेसिकली चलता किस तरह से है, और अपने हाइस को ब्रेक करता है तभी आपका बाय ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मार्केट इस तरह से इस कंडीशन में चलती हुई आपके पास आती है। ये कंडीशन है मार्केट की, पहले लो बनाया, फिर हाई पे गई, दोबारा फिर लो पे आई, मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट पे आती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हायर लो। क्योंकि एक पहले तो हाई पड़ा हुआ है, लेकिन उसका लो है, और हाई का लो है, उसको हम क्या करेंगे, हायर लो पे आई मार्केट। इसको हम नाम दे रहे हैं हायर लो। एल का मतलब लो, हाई, एच का मतलब हाई। तो ये चीज आपके पास माइंडसेट में होनी चाहिए, हाईज एंड लोस। अब ऊपर दोबारा फिर मार्केट जब जाएगी, लास्ट हाई को ब्रेक करेगी, तो दोबारा ये ट्रेंड कंटिन्यू बस बेसिकली तभी होगा ना जब आपका ये वाला हाई टूटेगा। ये हाई टूटेगा तभी आपका कंफर्म होगा ट्रेंड के बाइंग में है या सेलिंग में है, वो आपको बताता हूँ। इसको अभी बेसिक बताता हूँ मैं आपको अब शुरू से। अब लो से मार्केट उठी, हाई पे गई, और दोबारा हाई लो पे दोबारा नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आई, और रिट्रेसमेंट से ऊपर जब जाना है, अब अभी तक ये अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया इसने। जब तक ये अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा, जो ये ग्रीन ब्लू लाइन लगी हुई, अगर इसको ब्रेक नहीं करा तब तक ये बुलिश ट्रेंड नहीं है। तब तक ये क्या है, साइडवे ट्रेंड है। इस तरह से मार्केट चलती हुई आएगी, तो ये कौन सा ट्रेंड है हमारे पास, साइडवे रेंजिंग मार्केट। जैसे ही मार्केट इधर से इसको ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल इस लास्ट हाई को ब्रेक करती है, तो हमारे पास कौन सा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, साइडवे से बुलिश ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ऊपर गई, दोबारा फिर इसने लो लगाया, नया हाई लो लगाया, दोबारा फिर ऊपर गई। इस तरह से मार्केट चलती हुई आपके पास शो होती है। और इसमें हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास कुछ टाइप एरिया था जो कि हमारे पास साइडवे में था, रेंजिंग मार्केट थी। ये हमारे पास कौन सा एरिया, रेंजिंग एरिया। जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया, ये हाई था इसका लास्ट, इसको ब्रेक किया इस लास्ट हाई को, तो ये किस ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और ये कंटिन्यू हो गया अपना बुलिश ट्रेंड, जो कि लास्ट इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट जब हाई को ब्रेक करती है मार्केट, तो वो अपना दोबारा लो लगाती है, फिर हाई को ब्रेक करती है, लो को लगाती है, फिर हाई को ब्रेक करती है। जब जब ये हाई को ब्रेक करेगी, ये बुलिश ट्रेंड में रहेगा ट्रेंड आपका। ये आपने माइंडसेट में रखनी है, जब जब ये अपने लास्ट हाई को ब्रेक करेगा। अब इसे मैं लिख देता हूँ, हाई को ब्रेक कर रहा है। अब ब्रेक इसने किया हाई, तो हमारा ट्रेंड कौन सा शिफ्ट हो गया, बाय में। पहले ये रेंजिंग मार्केट थी, यहाँ पे कुछ रेंज थी, ये एरिया हमारे पास रेंजिंग एरिया बनता है। 1 2 3 टाइम ये इसने अपने बाय से सेल, सेल से बाय, इस तरह से अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है, और जो कि दो लाइंस के अंदर है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग मार्केट। और जैसे ही इसने ब्रेक किया अपना लास्ट हाई, ये ब्रेक हाई लास्ट इसने किया, तो मार्केट ऊपर गई, तो दोबारा फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और इसने अपने लास्ट जितने भी हाईस थे इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, मतलब कि ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही। तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, बाय का ट्रेंड। आपने ये चीज अपने माइंडसेट में रखनी है कि आपके पास जब भी लास्ट हाई ब्रेक होगा, तो वो ट्रेंड बाय में कन्वर्ट हो चुका है। अपने पास मार्केट में देखो कितनी दफा इसने मार्केट में अपने लास्ट हाई को ब्रेक किया है। एक ये फिर कर दिया इसने इधर से, ये अपना लास्ट हाई ब्रेक किया, फिर उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, अपने जब तक हाई को ब्रेक करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो बुलिश ट्रेंड में। आपने ये चीज अपने माइंडसेट में बिठा लेनी है। तो बाय ट्रेंड वो होता है जो अपने लास्ट हाई को ब्रेक करता हुआ वो ऊपर कंटिन्यू, लास्ट हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा ही जा रहा है। उसको हम क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड, बाय का ट्रेंड। तो इस तरह से आप अपने बाय ट्रेंड को देख सकते हैं। अब इसी तरह सेल में अगर हम देखना चाह रहे हैं, अब इसका मैं आपको सारा ड्रा करके दिखा देता हूँ, इसके जो नाम हम आगे डिस्कस करेंगे। दोबारा मैं इसको ड्रा करता हूँ, बुलिश ट्रेंड वाले को। ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड आ रहा है, और इसकी जो नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके पास लो था, ये आपके पास हाई आ गया, ये आपके पास हायर लो आ गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, हायर हाई। हायर हाई, एच एच का मतलब है हायर हाई। तो इसको मैं कर देता हूँ 22 पे दोबारा, हायर हाई। तो ये जब तक ये 4 पॉइंट कंप्लीट नहीं होंगे, तो आपका बाय ट्रेंड नहीं होगा। आपने ये चीज भी एक याद रखनी है कि लास्ट लो, लो से स्टार्ट होता है हमेशा ये ट्रेंड, और फिर हाई पे जाता है, हाई से फिर हायर लो पे आता है, रिट्रेसमेंट करने आता है, नीचे से जो बायर्स बैठे होते हैं उनको निकालने के लिए, उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आती है मार्केट, और फिर ऊपर जाती है।
जब लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो जाहिर सी बात, ऊपर जाकर लोग उसको सेल भी तो करेंगे। अब इधर से जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं पीछे, जो जिनके पास बड़ा पैसा है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल की पोजीशन खोल देते हैं हजारों डॉलर्स की। तो वो क्या करती है, मार्केट ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गिराते हैं, ताकि जो नीचे से हमारे जैसे रिटेलर्स बैठे होते हैं बाय में, उनको निकाला जाए। 50% उनको निकल गए, और फिर उधर से फिर मार्केट को बाय की तरफ पंप करवाते हैं। इस तरह से बाय का ट्रेंड चल रहा होता है आपके पास। ये चीज आपके पास 4 पॉइंट्स में होनी चाहिए, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। इसको मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको ना याद रहे कि हमने हायर हाई, इसको हायर लो कहेंगे इसको पहले, और ऊपर हमने कौन सा कहना है, इधर हमने कहना है हायर हाई। ये नेम है, ये नेम आपके पास आपको याद होना चाहिए। मैं सुबह आपको अभी असाइनमेंट भी आज मिलेगी आपको, कि आपको पता हो कि कौन सा हायर हाई बनता है, कौन सा हायर लो बनता है। उसके लिए मैं आपको लाइव इसका बाय ट्रेंड के हवाले से मैं अभी आपको पहले बता दूं कि हमारे पास मार्केट किस तरह से डायरेक्शन और किस तरह मूव करती है रियल मार्केट में। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपके साथ, पहले डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई, और हम 30 मिनट का लगा लेते हैं चार्ट फ्रेम। तो ये देखें, मार्केट अपने बाय ट्रेंड में है। यहाँ से देख लें, बाय ट्रेंड बेसिकली होता कैसे, कहाँ से, नीचे लो था इसके पास ये वाला, ये हमारे पास लो आ गया, ये देख लें। ये लो था हमारे पास, लो से कहाँ पे गई, ऊपर गई, नीचे गिरी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब इसको मैं सही तरीके से ड्रा करके दिखा देता हूँ आपके साथ, ताकि आपको इलम हो कि कैसा बाय ट्रेंड होता है। बाय ट्रेंड बेसिकली इस तरह से होता है। ये देख लें, एक इसको आप देख लें, इस चीज को भी, इस ड्राइंग को भी। ये लाइन चार्ट बेसिकली हम इस तरह देखते हैं। अभी आपको मैं रियल कैंडल्स की बेस पे दिखाना चाह रहा हूँ। लो लगाया था, लो से उठी मार्केट, हाई पे गई, हाई से फिर लो पे आई दोबारा। 50% तकरीबन इसने रिट्रेसमेंट ली है। यहाँ से फिर मार्केट उठी, और फिर नीचे आई, नीचे गिरने के बाद दोबारा फिर उठी, और फिर दोबारा अपनी एक कैंडल्स को ब्रेक किया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मार्केट अपने लास्ट हाई को ब्रेक करती हुई जाएगी, तो वो बाय के ट्रेंड में शिफ्ट होती जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, फिर मार्केट ने ऊपर दोबारा नया हाई लगाया, न्यू हाई यहाँ पे लगा, और यहाँ से फिर इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया, फिर दोबारा मार्केट कहाँ पे गई, ऊपर गई, नया हाई लगाया। नया हाई लगने के बाद आपका ये दोबारा फिर एक ब्रेक हुआ। इसी तरह मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब देखें कहाँ से मार्केट उठी, कहाँ तक गई है। इसको हम क्या कहते हैं, बाय ट्रेंड। अब यहाँ से यहाँ तक देख लें, मार्केट ने मूव कितनी ली, $127 की मार्केट ने मूव ली है। मतलब कि 1273 तकरीबन पिप्स बनते हैं जो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दी है। इस तरह से आप अपने बाय ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह पीछे जाकर और भी दिखा देता हूँ आपको, कहाँ जहाँ जहाँ से आप देखना चाह रहे हैं। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है, तो इस वजह से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मार्केट उठी, नीचे गिरी, फिर दोबारा उठी, फिर नीचे गिरी, फिर दोबारा उठी, फिर दोबारा नीचे आई। अब यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्स कर दी है। अब देखें आप, लेकिन फुल टाइम रिवर्स नहीं किया, जस्ट वो क्या करी, 50% तक आई है तकरीबन, और फिर दोबारा मार्केट ने गिरते हुए फिर दोबारा बाइंग में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इस तरह से आपको अभी आइडेंटिफाई ये करवाने का मकसद ये है कि आपको पता हो बाय का ट्रेंड कौन सा होता है, और सेल का ट्रेंड कौन सा था। अभी ये बाय का ट्रेंड था, तो मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। तो ये क्या है, बाय वाला ट्रेंड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पास सेल ट्रेंड कौन सा है। तो सेल का ट्रेंड आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये आपके पास बाय का ट्रेंड आ गया। अभी हमारे पास सेल का ट्रेंड है। तो सेल का ट्रेंड में क्या चीज होती है, सेल के ट्रेंड में बेरिश ट्रेंड को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आया, और यहाँ से आपको दिखाने का मकसद यही है, मार्केट सेल ट्रेंड में किस तरह से मूव देती है। अब मार्केट अपने हाई से गिरी, ऊपर क्या होता है, हाई होता है, अपने लो पे आई, फिर दोबारा हाई की तरफ गई, फिर नीचे गिरी, फिर हाई पे आई, फिर नीचे गई, फिर दोबारा। इसी तरह मार्केट मूव करती हुई अपने डाउन साइड पे मूव देती रहती है। इसमें आपने देखा, हाई को ब्रेक करती हुई मार्केट बाय साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, अपने लॉस को, जब अपने लॉस को ये करती है ब्रेक, तो अपने सेल ट्रेंड में शिफ्ट होती जाती है। तो सबसे पहले इसकी मैं लिख लेता हूँ, जो हमारे पास हाई, ये नेम्स याद करवाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, बाय में और सेल में। हाई से लो पे गिरी, लो आ गया। अब यहाँ पे तो था हायर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास अब, यहाँ पे हमारे पास अब आएगा नेक्स्ट लोअर हाई आएगा यहाँ पे।
लोअर हाई क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट ने अपने लो से हाई की तरफ 50% रिट्रेस किया है और अपने सेलर्स को निकाल के फिर दोबारा बायर्स को बेसिकली निकाला है। बाइंग लोगों ने यहाँ से की होगी ऊपर की तरफ। तो क्या मार्केट ने, जारी सी बात है, बाय वाली साइड पे लेके जाना होता तो मार्केट इधर से ही बाय चली जाती, लेकिन नहीं लेके गए। उन्होंने नीचे गिरा दिया ऑपरेटर्स ने, और जो बड़े इन्वेस्टर से नीचे गिराया, तो सेल की तरफ उन्होंने अपनी मार्केट को कंटिन्यू किया। लोअर, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाई। और इसी तरह हमारे पास आ जाती है नई चीज, लोअर स्लो। लोअर लो आ गया, लोअर हाई। लोअर हाई, लोअर स्लो। तो इसको हम इस तरह से अपने पास डिस्कस करते हैं, नेम हमारे पास इस तरह से होते हैं इस मार्केट में। ये 4 पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, लो हाई, हाई लो, हायर हाई। इधर भी हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये 4 नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मार्केट किस डायरेक्शन को जा रही है। अब आपके साथ असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है। सेल का ट्रेंड बेसिकली इस तरह से मूव करता है, जब जब वो अपने लोज को ब्रेक करेगा तो वो अपने सेल को कंटिन्यू करेगा, सेल ट्रेंड को। तो जैसे ही उसने अपना सेल का ये वाला लास्ट लो उसने ब्रेक किया, जो मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूँ बेसिकली, ये ब्लू लाइन लगाने का मकसद यही है कि आपके पास पता हो कि आपका जब ये लो ब्रेक हो तो मार्केट सेल साइड पे टोटली शिफ्ट हो चुकी है, दोबारा फिर सेल को कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे लो को अगर उसने ब्रेक किया है, लास्ट लो को ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर एक नया लो लगाया उसने, नया लो लगाया, तो उस लो को दोबारा फिर ब्रेक करेगी, तो हम वहां से फिर वेट करेंगे कि हमारी सेल का ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, हम सेलिंग की ट्रेड ही करेंगे, बाइंग साइड पे नहीं बैठेंगे। अब जो लोग यहाँ से बाइंग पे बैठे थे मिसाल के तौर पे, वो इधर तक तो गए, लेकिन उनका टारगेट था ये वाला। अब उधर से जाने से पहले ही मार्केट अपनी सेल साइड पे कंटिन्यू करेगी, और उनका प्रॉफिट से लॉस की तरफ मार्केट शिफ्ट होगी, और उनका लॉस हो गया। इसी तरह ऑपरेटर जब भी चाहेगा वो देखेगा कहाँ पे आके स्टॉप लॉस ज्यादा पड़े हुए हैं, कितने लोगों के ज्यादा ट्रेड्स यहाँ से बाइंग की तरफ हैं। वो तो देखते हैं कि यहाँ से अगर बाइंग ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे बाइंग की तरफ, लेकिन मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे, जिस डायरेक्शन में मार्केट ऑलरेडी है। और इसका एक और तरीका कार मैं आपको बता दूं, कि आपको माइंडसेट में सबसे पहली चीज जो रखनी है ना, वो यही रखनी है कि आपके पास ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये आपने अपने पास लिख के रख लेना है, ताकि आपको पता हो कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ये जो चीज है ये आपने अपने पास अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना मैंने। अगर जैसे ही ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आपका नुकसान सबसे बड़ा होने वाला है। ये दो चीजें आपके पास, आपको पता नहीं चाहिए कि सेल का ट्रेंड कौन सा है और आपके पास बाय का ट्रेंड कौन सा है। इस तरह से आपको बाइंग का पता चल गया, साइडवे का भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल मार्केट में कौन कौन से अ, जो अभी मार्केट में चल रही है, जैसे कि रियल लाइफ में मार्केट चल रही है, तो उसमें हमारे पास सेल ट्रेंड कहाँ पे हमें शो होगा। इसका शॉर्ट में मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं कि आप बाद में पूछेंगे लोअर हाई का कौन सा, एल एच होगा। इसका हमारे पास एल एल होगा, शॉर्ट नेम। इसको हम एल एल से भी जाहिर करेंगे। जब आपने असाइनमेंट करें तो एल एल भी लिख सकते हैं, एल एच भी लिख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके पास नेम याद होंगे, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कौन सी मार्केट कहाँ पे वर्क कर रही है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले, पीछे देखते हैं मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हो रही है। अब जैसा कि मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ तक बाइंग में रही है। हम क्या देख रहे हैं, सेल का ट्रेंड देख रहे हैं। हम सेल का ट्रेंड देखेंगे, अगर हम इसको कर देते डिलीट और हम देखते हैं हमारे पास सेल का ट्रेंड किस तरह से होता है। ये मार्केट आई, ऊपर गई, फिर नीचे अपना लो को ब्रेक किया, फिर दोबारा कंटिन्यू किया अपने सेल के ट्रेंड को। इस तरह से मार्केट अपने सेल के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है, हमारा लो कहाँ से, हाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे हाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसने कहाँ पे अपना लास्ट लो लगाया, ये लो लगा। लेकिन ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आई, लेकिन उसने ट्रेंड जरूर कंटिन्यू किया। उसकी वजह क्या है, जब तक एक लास्ट कैंडल प्रॉपर ब्रेक ना हो, जो लास्ट लगी हुई लो वाली कैंडल, उसको अगर मार्केट बाय साइड पे शिफ्ट नहीं करती, उसको ब्रेक नहीं करती, तो हम उसको रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं मानेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा आगे, रिट्रेसमेंट वैलिड कौन सी है और वैलिड नहीं है, जो वो भी बता दूंगा आपको। इसके बाद मार्केट फिर दोबारा गई नीचे, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आपकी मार्केट जो है वो सेल में आ गई है। यहाँ से मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हुई है, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखना है। तो मार्केट जैसे मैंने बताया है वैसे ही मूव कर रही है। ये देखिए,
जैसे जैसे उसने अपने लास्ट जो है लो को ब्रेक करती गई है मार्केट, वैसे वैसे वो डाउन साइड पे शिफ्ट होती गई है। अगर यहाँ से देखें तो लास्ट लो हमारा कौन सा था, ये वाला था। लास्ट लो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ हुआ है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है। और दोबारा फिर जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो मार्केट नीचे शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे गिरा तो मार्केट नीचे शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है, वो अपने सेल के ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो बाइंग में पहले था ट्रेंड, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट का, वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि हमारा सेल शिफ्ट जब होता है तो तब क्या कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपका सेल का ट्रेंड है या बाय का ट्रेंड है। अभी आपका सेल का ट्रेंड की एग्जांपल ये होगी। अब नई एग्जांपल मैं बता देता हूँ कोई ढूंढ के आपके पास, ये देख लें। मार्केट बाय में थी, यहाँ से मार्केट बाय में थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिवर्स लिया। और फिर देखें, लो, हाई, लो बनाया, फिर दोबारा हाई पे गई, फिर लो बनाया, फिर हाई पे आई, दोबारा इक्वल लो, इक्वल हाई बना के दोबारा फिर मार्केट नीचे गिरी और फिर दोबारा उठी। इस तरह से मार्केट, ये देखें मार्केट सेल में आई है। तो कितना इसने मार्केट ने मूव दी यहाँ से बाइंग के बाद सेल की तरफ, तकरीबन $89 मार्केट नीचे गिरी है। इसी तरह से पीछे चले जाएं, ये देखें अब कितना बड़ा मार्केट ने डाउनफॉल दिया है, प्रॉपर नीचे गिरी है। ये देखें यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई है, तो ये कौन सा ट्रेंड है, सेल का ट्रेंड है। तो इसको अगर कंटिन्यू करते जाएंगे इस तरह से, आप देखते जाएंगे तो मार्केट काफी ज्यादा इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। अब इसमें आपकी असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट आपकी सबसे मेन चीज जो है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं वो आपने मेंशन करके बताने हैं। बेशक उसमें आपके पास मेंशन कौन से करने हैं, आपने देखना है कि आपके पास हाई हाई आपके पास बुलिश ट्रेंड कौन सा और बिरिश ट्रेंड कौन सा। अब आपके असाइनमेंट में दोनों में से है, दोनों ट्रेंड को आपने देख के बताना है कि हमारे पास बाय ट्रेंड कौन सा है रियल लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि आपके ऊपर मैंने ड्रा किया पाथ, इस पाथ की मदद से आपने उसको ड्रा करना है। हमारा लो ये है, हाई ये है, हाई लो ये है, हाई हाई ये वाला, ये सारा आपने डिस्कस करके मुझे बताना है। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई मसला मसाइल है तो वो व्हाट्सएप पे आप हमारे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।